फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स एंड फार्मा। जी हाँ, आ गई है टीएमसी में एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट वैकेंसी पे चलते हैं। ठीक है, तो ये है वैकेंसी। ये वैकेंसी न्यू चंडीगढ़ एंड पंजाब में है। इस वैकेंसी का नाम है फार्मासिस्ट C1। फार्मासिस्ट C1। इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है फॉर ST कैंडिडेट्स ओनली, यानी कि सिर्फ ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल इसका 6 है। जनरली जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है वो लेवल 5 की होती है। लेवल 5 का पे स्केल इज़ 2800 ग्रेड पे, बट हियर द ग्रेड पे इज़ 4200, so you will get around 70K to 75K as your salary. So एलिजिबल कौन कौन है? बी फार्मा एंड डी फार्मा दोनों ही एलिजिबल हैं। दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि आप किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, चाहे वो जम्मू हो, दिल्ली हो, आंध्रा हो, कोई भी स्टेट फार्मा काउंसिल हो, आप एलिजिबल हो। बस आपको अप्लाई करते वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर होना कंपलसरी है। अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है तो मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस ज़रूरी है। हाँ जी, ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ये लेवल 6 की वैकेंसी है, एक हाइयर वैकेंसी है। तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसको बैचलर्स के बाद कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है एंड डिप्लोमा के बाद कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस भी किसी दुकान का नहीं चलेगा, सिर्फ हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट टू विथ मिनिमम 200 बेड्स। अगर उस हॉस्पिटल में 200 बेड्स नहीं हैं, कोई नर्सिंग होम है, कोई छोटा हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, तो एक्सपीरियंस वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, अब कुछ और बातों पे नज़र डालते हैं। जैसे कि लास्ट डेट इसकी 6/10 है, मतलब अगले महीने की, यानी कि अक्टूबर 6 इज़ द लास्ट डेट। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, फॉर्म भर देना। याद रखना, लास्ट डेट का मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे रात को 12 बजे से पहले कभी भी फॉर्म भर दो। लास्ट डेट का मतलब है 5:30 बजे के बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। जनरली क्या होता है, कैंडिडेट वेट करते रहते हैं और रात को फॉर्म भरते हैं जॉब से आके, जो जनरली वर्किंग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये रात तक नहीं खुला रहेगा, 5:30 बजे शाम को बंद हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन देनी है, कोई फिज़िकल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। मिनिमम जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा 3 रेफरेंस डालने का। उन 3 रेफरेंस हैं वो आपके जॉब से रिलेटेड ही होने चाहिए। यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट की तरह जॉब कर रहे हैं और कोई सीनियर फार्मासिस्ट आपका सीनियर है तो उसका रेफरेंस डाल दो, कोई मेडिकल ऑफिसर है उसका रेफरेंस डाल दो। आप रेफरेंस वही डालना जो आपकी तरफ से आपके लिए अच्छा बोल सके, ना कि वो जो बुराइयां करे आपकी, इन केस ये लोग पूछें रेफरी से। ओके, ठीक है। लास्ट डेट आपको पता ही है। याद रखना कि अगर अभी वैसे ये एप्लीकेबल नहीं है फार्मा वैकेंसी पे, तो उसको छोड़ देते हैं। मिनिमम 5 साल तक कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बात बिल्कुल याद रखना। अगर आपका ऐसा मन है कि चलो मैं तो वाराणसी में हूँ, वहाँ पे भी एक टीएमसी है, करेक्ट, वाराणसी में भी एक टीएमसी है, और आपका मन है कि चलो कोई बात नहीं पंजाब वाला टीएमसी ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर ट्रांसफ़र करवा लूँगा 1-2 साल में, ऐसा नहीं होगा। 5 साल तक मिनिमम आपको वहाँ सर्व करना ही पड़ेगा, तब आपका ट्रांसफ़र होगा कहीं पर भी। तो ये बात बिल्कुल याद रखनी है। ये मोड ऑफ सिलेक्शन था कि रिटर्न टेस्ट होगा ये सब, बट ये अब वैलिड नहीं है क्योंकि इन्होंने एक कोरिजेंडम निकाला है। वो कोरिजेंडम है, ये कोरिजेंडम ये निकाला है 12/9 को। इसमें बोला है रिटर्न टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। रिटर्न टेस्ट 100 नंबर का होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर MCQ एंड सब्जेक्टिव दोनों भी हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस हैं कि MCQ ही रहें, बट ये उनकी डिस्क्रिशन है, उनकी मर्ज़ी है कि वो MCQ के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जिसमें एक क्वेश्चन होगा और नीचे आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या होगा, जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है, जो भी आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है, यानी कि सिलेबस विल बी ऑफ बी फार्मा लेवल ओनली। उससे ऊपर का नहीं पूछेंगे, उससे नीचे का नहीं पूछेंगे, बी फार्मा लेवल
उसके लिए ही आपको तैयारी करनी है। चलिए, आपको कोई भी डाउट आता है कुछ भी तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल करने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी अपडेट्स जानने हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक द वीडियो।